अच्छा जी, आज हमने ना सबसे पहले तो ये करना है कि इसके ऊपर हमने ना फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखते हैं। इसके ऊपर ना एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पहले पी का टैग लेते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट ले लेते हैं डेमो कोई भी, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया आगे, लेकिन इसका कलर हमारे पास इस तरह है जिसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ और कलर वगैरह देते हैं इनलाइन के ज़रिए। ऐसे ही था इनलाइन स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं 23 px कर देते हैं, सेमीकोलन दे के कलर सेट कर देते हैं इसका। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका ना फ़ॉन्ट फैमिली बिल्ट-इन आ रही है। बिल्ट-इन इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेक कर लेते हैं कि बिल्ट-इन कितनी है इसके अंदर। हालांकि फ़ॉन्ट फैमिली पता है फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब इसका लुक क्या है, मतलब इसकी लुक कैसी आ रही है। ये जो स्टाइल लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, उसको फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो बिल्ट-इन है वो हमारे पास गिनती की है। हम देखते हैं कौन कौन सी है। फ़ॉन्ट फैमिली गिनती की हैं, मतलब 1 2 3 4 5 7 8 से हैं बस। और अगर देखा जाए तो हमारे पास लाखों के हिसाब से फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, उसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपको ना उसको पहले डाउनलोड करना होगा फ़ॉन्ट फैमिली को। तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1001 फ़ॉन्ट्स, जहाँ से आपको फ्री फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएंगी। पे में होती हैं, फ्री में भी होती हैं। जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है 1001 फ़ॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ से आपको फ्री में फ़ॉन्ट मिल जाएगा जो भी आपको अच्छा लगेगा। इस वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखिए, ये होती है फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब फ़ॉन्ट की स्टाइलिश मतलब लुक कैसे आनी चाहिए हमारे पास। हमें ये अच्छी लग रही है, कोई और देख लेते हैं तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। ठीक है, हम इसे डाउनलोड करते हैं इसको। यहाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला, इसको डाउनलोड करते हैं। अक्सर ऐसी फ़ॉन्ट फैमिलियाँ होती हैं जब आप क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है कि जो हमें पे करनी पड़ती है। तो उसका तरीका भी हमारे पास है कि हम उसको पे वाली को फ्री में कैसे लेते हैं, तो वो मैं बाद में सिखा दूँ। उसका एक अलग लेक्चर रखेंगे कि पे वाली चीज़ें फ्री में कैसे दी जाती हैं। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये ज़िप फाइल में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना यहाँ पर। अब ये हमारे पास ना फ़ॉन्ट आ गया है, ये वाली फ़ाइल। ठीक है, ये वाली। इसकी हम टाइप चेक करते हैं, इसकी टाइप कौन सी है। इसकी टाइप हमारे पास है .otf, नज़र आ रहा है .otf। ठीक है, एक होती है OTF, एक होती है TTF। फ़ॉन्ट फैमिली हमेशा सिर्फ 2 टाइप की होती हैं, OTF और TTF बस। अच्छा, अब इसको यहाँ पे कैसे कॉल करना है, इसके लिए आपको ना हेड में जाना पड़ेगा, मतलब ये हेड का पोर्शन। इसमें जाने के बाद टाइटल के बाद जाके ना आपने लिखना है स्टाइल, टैग स्टार्ट और टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है @फ़ॉन्ट फेस लिखना होगा आपको। फ़ॉन्ट फेस ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट जो होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद उसका हमने सोर्स सेट करना होगा, SRC सोर्स, कि कहाँ से इसको पिक करना है आपने। सोर्स सेट करते हैं, उसके बाद URL में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं। तो अब हमें उसका URL सेट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी होगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो देखें यहाँ पे वो लिंक में बता भी रहा है कि ये चीज़ें आपके इस फाइल के साथ पड़ी हुई हैं, लेकिन हम जो असल तरीके वहाँ से जाते हैं माइक्रोटेक, यहाँ जाने के बाद हमारे पास ये पड़ा है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये इसका सोर्स आ जाएगा हमारे पास, सेमीकोलन। उसके बाद हमने इसका ना क्या कहते हैं नाम सेट करना होगा, फ़ॉन्ट क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। हमने इसका अपना मर्ज़ी का नाम सेट करना होगा, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। USB है?
नहीं फिलहाल देना USB बैग में। ठीक है, हमने मतलब एक उसका सोर्स सेट कर दिया और दूसरा उसका नाम सेट कर दिया, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, नाम सेट कर लिया। अब हमने जहाँ पे लिखा ना फ़ॉन्ट फैमिली ये वाला, अब हमने इस नाम को कॉल कर देना होगा बस। तो जो हम अप्लाई करेंगे वो उसके ऊपर हो जाएगी। पहले हम इसका कोई और अप्लाई करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। हमने यहाँ से क्योर लगा के देखते हैं तो ये किस तरह लुक देता है, हम चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है स्टाइल इसका ना पहले से। अब हम अपने वाली लगाते हैं जो हमने अभी बनाई है। तो सेमी कॉलन सिंगल कॉलन के अंदर आपने सेम यही रखना होगा। ठीक है, ये सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अप्लाई हो गई। ठीक है, ये हमने ये हेडिंग पे दे जाती है तो इसलिए ऐसे लग रहा है। इसको हम हेडिंग पे दे के देखते हैं, पैराग्राफ पे नहीं देते। हेडिंग हमारी कौन सी है, H2, ये स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली, सेव करते हैं। यहाँ पे H2 आ रहा है, कहीं पे उसका इसने दे दिया है। कलर भी सेट करते हैं इसका। बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है। ठीक है, मतलब समझ आ गया आपको कैसे फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम मेन चीज़ जो हमारे पास पोर्शंस की आती है। पोर्शंस कैसे बनते होते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन है उसके 3 पोर्शन बन जाए, तीनों के अंदर अलग-अलग चीज़ें आनी चाहिए। और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्लास और आईडी के बारे में फ़र्क पता है आपको? क्लास और आईडी क्या होती है? क्लास और आईडी क्या फ़र्क होता है इसमें? आईडी का पता है आपको? आईडी का आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड में हर टूल को आईडी दे देते हैं हम। ठीक है, आईडी क्या होती है? यूनिक होती है हर एक चीज़ की। और क्लास वो सबकी कॉमन भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, अपने कॉलेज की ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ एक कॉलेज का, तो उस स्कूल के अंदर जो मेरा रोल नंबर होगा वो मेरी आईडी होगी, जो पूरे स्कूल में किसी और की नहीं होगी। और अगर मैं क्लास की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं BSc का हूँ तो BSc के और भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो मतलब काफ़ी को मिल चुकी है। तो इस तरह क्लास जो होती है ना वो काफ़ी को दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो होती है वो किसी और को नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी होगी। तो ठीक है, इस तरह इसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने H1 ये लिया है, H1 इसको आपने आईडी दे दी और उसके ऊपर आपने स्टाइल कर दिया तो वही आप स्टाइल दूसरे ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ इसी के ऊपर रह जाएगा। अगर आपने इसको क्लास दे दी और उस क्लास के अंदर स्टाइल बना के रख दिया और वही क्लास उठा के इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, वो तीनों के ऊपर सेम स्टाइल हो जाएगा। ये होता है क्लास का फ़र्क। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा था कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है, मतलब एक लाइन के अंदर स्टाइल कर रहे थे। तो अब हम चलते हैं, ये प्रोफेशनल लुक नहीं होती कि इनलाइन स्टाइल करना, इस तरह हमारा कोड डबल हो जाता है। मतलब एक अगर मैंने छोटी सी लाइन लिखनी है, उसका स्टाइल करना है और सेम वही डिज़ाइन दोबारा बनाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाके इनलाइन में स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना करूँ, मैं स्टाइल मतलब जो डिज़ाइन है वो अलग बना के रख लूँ और उसको उठा के जहाँ मर्जी यूज़ कर सकता हूँ उसको। तो उसका तरीका होता है कि आपको स्टाइल अलग करना पड़ेगा। तो आज हम चलते हैं कि एक्सटर्नल मतलब कैसे स्टाइल करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो वही तरीकाकार है, हमने यहाँ पे पहले स्टाइल का टैग बनाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके आपने ना क्लास का या आईडी का नाम सेट करना होगा। पहले हम आईडी देखते हैं। आईडी लगाने के लिए आपको हमेशा हैश लगाना पड़ेगा और आईडी का नाम सेट करना होगा। मैं कर देता हूँ जी 1। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ स्टाइल कर लेता हूँ। फिलहाल अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसका कलर होना चाहिए, जो भी हम कर देते हैं सेमीकोलन। फ़ॉन्ट साइज़ इसका होना चाहिए 30px। ठीक हो गया। बैकग्राउंड इसका होना चाहिए, ठीक है मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक ना 1 के नाम की एक आईडी बनाई है जिसके अंदर ये स्टाइल मैंने सेव कर दी है। अब मैं जिसको ये आईडी देता जाऊँगा उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। समझ आ गई? तो अब हम करते हैं, ये जो हमारे पास H1 था इसके ऊपर हमने ये स्टाइल यहाँ पे जो इनलाइन किया हुआ है, ये इतना मतलब कोड काफ़ी बढ़ गया ना, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब ये देखिए हमारा कितना कोड कम हो गया।
ठीक है, और वही कोड ऊपर चला गया, लैदा हो गया, पता चल रहा है कि डिज़ाइन कहाँ पे किया है और हमारा HTML टैग कहाँ पड़ा हुआ है। तो अब हमने इस आईडी को उठा के इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आपने स्पेस दे के आईडी लिखना है और उस आईडी का नाम लिख देना है 1, ठीक है। देखना वही स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, हो गया, जो कि हमने एक लैदा पोर्शन में रखा हुआ है बना के। इस वजह से होगा क्योंकि इसका नाम था 1 और हमने इसको कॉल कर दिया इस H1 के ऊपर, तो उसने देख लिया कि 1 कहाँ पड़ा है, उसका स्टाइल क्या है, वो आपस में उसने देख लिया। अच्छा ये देखे ना, ये वाला वही चेंज एवरीथिंग वर्डप्रेस है ना, तो यहाँ पे भी ये देखिए चेंज हो गया, पहले कुछ और था, अब वही स्टाइल अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पे रखा होगा। अब यहाँ पे हम इसका साइज़ बढ़ा के देखते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली भी बढ़ाते हैं, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम कर देते हैं, ठीक है, हो रहा है ना। क्यों हो गया है ना, साइज़ बढ़ाते हैं इसका, 50 करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमने एक स्टाइल बना के रख लिया, उसको जहाँ मर्जी कॉल कर सकते हैं। अब दूसरी है कि अगर मैं इसी स्टाइल को इस पैराग्राफ के ऊपर लगाना हो तो वो कैसे लगेगा, ठीक है। मतलब सेम स्टाइल अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रेज कर देंगे। अगर मैं इसको वही आईडी देना चाहूँ तो 1 की आईडी एरर दे देगा, क्योंकि आईडी मैंने कहा था यूनिक होती है, हर टैग की अलग होगी, ठीक है। मैंने एक स्टाइल बना के रख दिया, वो मैं एक ही ऊपर अप्लाई करूँगा, दूसरे के ऊपर नहीं दे सकता। अगर यही मैं बनाता क्लास तो मैं यही स्टाइल उठा के जितनी मर्जी को दे सकता था, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्लास भी बना लेते हैं। क्लास का तरीका होता है कि डॉट से होती है हमारे पास, ठीक है, 2 के नाम से रख लेते हैं इसको हम। इसके अंदर हम सिर्फ इसका ना बैकग्राउंड चेंज करते हैं ओनली, और कलर इसका हम ब्लैक कर देते हैं कि जिस मतलब ये स्टाइल जिसके ऊपर हो ना उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो जाए, बस यही होगा इसका काम। अब हम 2 जो उठा के इसको दे देते हैं। यहाँ पे इसका देने का तरीका कि आपने सिंपली क्लास लिखना होगा, क्लास, और लिस्ट में क्लास आ भी जाएगी हमारे पास। अब एरर ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। ये होते हैं क्लास और आईडी के दरमियान फ़र्क। अच्छा, अब हम यही क्लास अगर इसको देते हैं तो क्या होगा, वो अप्लाई कर देगा। मतलब इस H2 को देते हैं क्लास, ये देखिए उसको भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब ये H2 है, ये P है, अलग अलग टैग है, लेकिन हमने स्टाइल एक बनाया, दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया, हमारी लाइनें बच गई। अब देखो सिर्फ मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और मेरा कितने 2 टैग के ऊपर हो गया। पहले क्या था, लाइनें बढ़ रही थी और कोड भी बढ़ रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी, इससे आसान काम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपने जितना भी स्टाइल करना होगा आपने ऐसे करना होगा, इनलाइन नहीं करना होगा, ठीक है। वो था कि हमने सीखना था कि इनलाइन होता क्या है। कहीं कहीं ऐसा काम आ जाता है कि मतलब इससे नहीं हो रहा था, सिर्फ इतने पोर्शन को सेट करना होता है तो हमें इनलाइन करना पड़ जाता है, तब इनलाइन यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करना पड़ता, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं कि अब ये देखिए मैंने ना ये हमारे पास एक H2 पड़ा हुआ है जो ये वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो H1 है ना सिर्फ इसका इतना बैकग्राउंड रहे, बाकी ये वाला बैकग्राउंड ना आए, जितनी इसकी मतलब उसका टेक्स्ट है उतना बैकग्राउंड रहे, बाकी में ना आए। तो उसका तरीका क्या होता है कि हमारे पास टैग है, उस टैग का नाम है स्पैन टैग, स्पैन टैग। सर इसमें ये ना जो याद आता है वो करते जाओ, हाँ, लेकिन बॉडी के अंदर रह के, बॉडी के अंदर रह के जो टैग याद आता है लगाते जाओ, वही डिज़ाइन करते हैं। स्पैन टैग है। अब हम यही सेम टू सेम स्टाइल यहाँ से उठाते हैं, टैक्स में और इसको भी क्लास हम वही दे देते हैं 2 की, देख रहे हो, सिर्फ उसी के लिमिटेड रहेगा, जितना टैक्स है उसके अंदर ही वो रहेगा बैकग्राउंड। तो स्पैन टैग का क्या मतलब हुआ, जितना उसका डाटा होगा उसकी लिमिट वही ख़त्म हो जाएगी, वो फुल नहीं लेगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरे टैग हैं H1, P हो गया, H2 हो गया, वो जो हमेशा फुल विड्थ लेंगे क्योंकि उनकी बिल्डिंग इस तरह है। स्पैन टैग हमेशा उतना लेगा जितना उसका टैक्स होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब तक हमने बॉर्डर्स वगैरह नहीं सीखे, बॉर्डर्स क्या होते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टैक्स है ना, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर चारों साइड से कोई अच्छा सा बॉर्डर बन के आ जाए, तो वो कैसे आएगा। बॉर्डर देखते हैं,
एक होता है बॉर्डर सिंपल, इसका ये मतलब होगा कि चारों साइडों से बॉर्डर सेम आएगा हमारे पास। बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखने का एक सिंटैक्स है, वो देख लें आप। सबसे पहले आपने लिखना बॉर्डर, उसके बाद आपने उसकी लिखनी है विड्थ, बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं कर देता हूँ जी 5px, 5px विड्थ हो गई। उसके बाद इसकी टाइप बतानी है। टाइप मतलब ये होना चाहिए हमारे पास, थिक होना चाहिए, डैश होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, डबल, ग्रोव, हिडन, ये मतलब इनके टाइप्स है। अगर हम करते हैं यहाँ से डबल, ठीक है, स्पेस दबाएंगे, उसके बाद उसका कलर देंगे, बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं कोई, सेव करते हैं। देखो सारों पे बॉर्डर आ गया, क्योंकि जिस जिसके ऊपर वो क्लास थी उसके ऊपर बॉर्डर आ गया। ये होता है हमारे पास बॉर्डर का, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मतलब टॉप से और बॉटम से सिर्फ बॉर्डर हो और लेफ़्ट राइट से ना हो, तो फिर उसका तरीका है कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखनी। सिंपल बॉर्डर का मतलब चारों साइडों से, फिर आपको लिखना है बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम, तो अलग-अलग आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैं बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ सिंपली। तरीका वही रहेगा कि आपने इसकी विड्थ लिखनी होगी, उसके बाद इसकी, पहले हमने डबल किया था, अब हम सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड ये होगा कि सिर्फ एक पट्टी से बन के आ जाएगी। उसके बाद उसका कलर आ जाएगा हमारे पास, बॉटम से आएगा। ये होते हैं बॉर्डर्स हमारे पास, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर करना रेडियस बनाना है, मतलब इसको सर्कल करना है। कल हमने पैडिंग देखी थी ना, पैडिंग क्या होती है, स्पेसेस क्रिएट करने के लिए। अब हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये टेक्स्ट बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। हम इसको कर देते हैं 30px। मैं चाह रहा था आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो, तब मैं आपको पोर्शंस पे लेके जाऊँ, पोर्शंस कैसे बनते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये बॉर्डर्स, ये स्टाइल का नहीं पता होगा, आप पोर्शंस पे जाके ना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। और आईडी और क्लास के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, दैन ही पोर्शंस पे जाएंगे हम, ठीक है। उसमें फिर आपका काम जल्दी आसान होना शुरू हो जाता है पोर्शंस बनाने पर, सही है, ठीक है। बॉर्डर्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको ना यहाँ से गोल करना है, रेडियस मतलब इसका रेडियस बढ़ाना है, मतलब इसको सर्कल में लेके आना है। तो वो कैसे होगा, इसी प्रॉपर्टी के साथ हमने बॉर्डर के नीचे एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, बॉर्डर रेडियस के नाम से। अब देखें हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले बॉर्डर का मतलब है चारों साइडों से, बॉटम से देखते हैं। देखो बॉटम की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बॉटम हो गया, उसका कलर लेदर दे सकते हैं, लेफ़्ट रेडियस, राइट रेडियस, उसका स्टाइल, उसकी विड्थ, कलर, इमेज, एक एक चीज़ दे सकते हैं लेदर। हम चाहते हैं बॉर्डर का जो है ना बॉटम से, ये रहा बॉर्डर, बॉटम और लेफ़्ट रेडियस, ये कौन सी साइड बनेगी। बॉर्डर बॉटम है, लेफ़्ट है और रेडियस उसका बढ़ाना है। हम इसको कर देते हैं 100px। जो इसकी साइड होगी देखना वो सर्कल हो जाएगी 100 पिक्सल तक। ये देख रहे हो, यहाँ से सर्कल बन गया। तो मतलब ये लेफ़्ट राइट पे बॉटम से सर्कल बन गया, ठीक है। अगर हम करते हैं सिंपल रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ये नहीं लिखते, सिंपल बॉर्डर रेडियस करते हैं तो वो क्या होगा, वो चारों साइडों से दे देगा, ऐसे ही होगा ना। ये देखो वो चारों साइडों से दे देगा, ठीक है। अब ये 3D लुक दे रहा है, थोड़ी सी बॉटम मतलब आ गया और ये 3D लुक दे रहा है, मतलब डब्बे से बन गया, ठीक है। मतलब CSS से आप कोई दुनिया जहान की चीज़ें बना सकते हैं। CSS में इतनी ताकत है। वेब के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी से ही बनती होती हैं। मतलब जैसे आपके माइंड में आता जाते हैं आप उसको डिज़ाइन करते जाते हैं। इसमें ये नहीं कि आप ये कर देंगे तो एरर आ जाएगा, चलेगी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो माइंड में आता है बनाते जाओ। इसका टेक्स्ट लाइन सेट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए बिल्कुल साथ लगा हुआ है। हम इसको नीचे लाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। हमने इस पैडिंग दी, ये पैडिंग से टेक्स्ट साइड पे हो गया, लेकिन ये पूरा पोर्शन नीचे नहीं आया। मैं इस पोर्शन को नीचे लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, मार्जिन देंगे। मैंने कल कहा था मार्जिन जो है पूरे टैग को नीचे लाता है और पैडिंग जो होती है वो खाली स्पेसेस क्रिएट कर देती है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मार्जिन देते हैं। मार्जिन हम टॉप से देंगे क्योंकि टॉप से नीचे लाना है, ऐसे है ना। मार्जिन टॉप देंगे, हम इसको देते हैं 20px। अप्लाई नहीं हुआ क्यों, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। जो स्पैन टैग है ना ये मार्जिन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो स्पैन टैग है ये मार्जिन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका फिर तरीका क्या होगा, इसको हम रखेंगे एक क्या कहते हैं
स्पैन लेंगे, स्पैन के अंदर भी पैराग्राफ लेंगे, फिर उसको सेट करेंगे। तो इससे बेस्ट ये है कि आप इसको पैराग्राफ में कर दें। जब आप पोर्शन बनाएंगे दैन आप इतने पोर्शन में लिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने स्पैन टैग का बताना था कि स्पैन होता है, ये बहुत कम यूज़ होता है स्पैन कि जितना टेक्स्ट हो सिर्फ उतने बैकग्राउंड को इसका कलर आना चाहिए। अगर H1 को देखें वो फुल विड्थ ले रहा होता है, हम चाहते हैं सिर्फ उतना ही रहे, तो उसके लिए हम देते हैं। अब मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, ये तो देखिए फिर वो पूरी लाइन आ गई आएगी ना, क्योंकि वो पैराग्राफ में चला गया, स्पैन में ही रहा। तो फिर अगर हमने स्पैन में करके वो करना हो तो फिर नहीं होगा, स्पैन मार्जिन को सपोर्ट नहीं करता, मैंने भी बोला है। फिर हम उसको उसमें कर सकते हैं लाइन किस में, मतलब जब पोर्शन बनाएंगे ना, आप जितना पोर्शन बनाएंगे उसके अंदर ही वो लिमिटेड रह जाएगा। जब पोर्शन बनाएंगे तो आपके ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए मार्जिन दिया तो वो नीचे भी आ गया हमारे पास, ओके हो गया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट देखना है कि इसके अंदर इमेज अगर लगानी हो, मैंने इमेज कैसे लगेगी। इमेज का टैग आपको तो पता चल गया, मैं भी बता देता हूँ। इमेज लगानी हो तो वो कैसे लगेगी, ठीक है। एक तो है बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, वैसे अगर इमेज लगानी हो, जैसे आपने वेबसाइट पे देखो यहाँ पे इतने पोर्शन में इमेज आ रही होती है, वीडियो लगी होती है, ये चीज़ें कैसे लगती है। सिंपल है, यहाँ जाके ना आपने इमेज लिखना है, सिंपल IMG, ठीक है। स्पेस देनी है, उसका सोर्स सेट कर देना है। सोर्स में जाके आपके पास इमेजेस पड़ी होंगी तो आपने उसका लिंक देना होगा। हम ये लगा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ये देखिए इमेज आ गई, लेकिन ये बहुत बड़ी आ रही है क्योंकि इसका ओरिजिनल साइज़ आ जाता है। तो इसको मतलब इसको अब सेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसकी इनलाइन कर दें, दूसरा ये कि आप इसको ID या क्लास दे के ऊपर इसका स्टाइल करें, ठीक है। और इमेज की एक जो होती है ना कि फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होती है कि आप इसकी विड्थ यहीं से सेट कर सकते हैं। सिंपल विड्थ लिखें और उसको सेट कर दें, और हाइट ये सिर्फ इमेज के लिए होती है, ठीक है। दो लाइन, मतलब ये दो प्रॉपर्टी सिर्फ इमेज के लिए होती हैं। ये किसी और, अगर मैं यहाँ पे विड्थ लिखूँ डायरेक्ट तो नहीं आएगी क्योंकि ये इमेज के लिए बनी है, तो वो सेट हो जाएगी, ठीक हो गया। ऐसी इमेज लगती होती है हमारे पास। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको क्लास दें और यहाँ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अब वीडियो लगानी है तो वीडियो कैसे लगेगी हमारे पास। यहाँ जाते हैं, आप लिखेंगे वीडियो का टैग लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे उसका सोर्स सेट करना होगा वीडियो का। कोई भी आप उठा के लगा देंगे वीडियो। अब देखिए वीडियो मेरी किसी और ड्राइव में पड़ी है और ये मेरी जो फाइल है वो किसी और ड्राइव में पड़ी है। वो पूछ रहा है कि आप इसको वहाँ पे सेव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल के साथ, तो मैं कहता हूँ यस, इसको मेरी फ़ाइल के साथ रख के सेव करो, देन इसका लिंक दो, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हमारे हम ना ऐसे लिंक दे देते हैं। अब मैंने इमेजेस का लिंक तो दे दिया, लेकिन मेरी फ़ाइल किसी और ड्राइव में पड़ी है और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो किसी और में पड़ा है। तो ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट उठा के दे देते हैं लेकिन इमेजेस आपकी किसी और ड्राइव में पड़ी है तो वो रह जाती हैं, तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट सारा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि जहाँ भी आपकी मेन फाइल पड़ी है वहीं भी आपका सारा कंटेंट पड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसका तरीका मैं बताता हूँ कैसे रखना होगा आप लोगों ने। सेव करके चेक करते हैं कि क्या वीडियो लगी है कि नहीं लगी। ये हमारे पास आनी चाहिए। कंट्रोल सेट करते हैं इसका, कंट्रोल्स। ये देखिए हमारे पास वीडियो आ चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब इसका विड्थ देख के साइज़ जितना मर्जी बढ़ा लें आप इसको। बिल्टिन इतनी आ रही है, अगर वीडियो HD होती तो इसका बिल्टिन ही साइज़ बड़ा हो क्या आता। वीडियो का मतलब साइज़ छोटा है इसलिए ऐसे आ रही है, अदरवाइज़ आप इसको विड्थ देख के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियो लगेगी हमारे पास। क्लियर है? आज के लिए इतना काफ़ी है या और करना है? बहुत है, ठीक है।